जय हिंद। अभी हम लोग देखने वाले हैं मलेरिया के बारे में। और मलेरिया क्या है, मलेरिया कैसा रोग है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब कि वो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार व्यक्ति में फैलते जाता है, जो एक परजीवी के कारण होता है। क्या मलेरिया किसी कारण होता है? तो एक परजीवी के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं, एक नर और एक मादा। तो पूछा जाता है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो किसके होता है? मादा एनोफ्िलीज मच्छर। किससे होता है? मादा एनोफ्िलीज मच्छर। मलेरिया एक गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी इसलिए है कि ये बहुत शुरुआत में लक्षण बहुत हल्का हल्का दिखाएगा, लेकिन आप इसे इग्नोर करते जाओगे तो ये बहुत गंभीर बीमारी हो जाएगी। एक एक क्षण ऐसा आएगा कि वो कभी ठीक ही नहीं होगा, वो आपकी जीवन लीला समाप्त कर देगा, जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होती है। ये तो पता चलेगा कि परजीवी से होता है, लेकिन वो परजीवी का नाम क्या है, किस परजीवी से होता है? तो किससे होता है? प्लाज्मोडियम। पूछा जाता है मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो किससे होता है? प्लाज्मोडियम। अब देखते हैं कि यह मलेरिया कैसे फैलता है। कैसे फैलता है? जब संक्रामक मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो वह परजीवी खून में चला जाता है। इस परजीवी का एक बहुत खास बात यह है कि ये अगर सेल यानी कोशिका या ब्लड को पकड़ता है ना, तो ये बहुत तेजी से वृद्धि करता है, ये प्रजनन करने लगता है बहुत अधिक संख्या में। और यह क्या करता है? जब संक्रामक मच्छर किसी व्यक्ति के ऊपर बैठकर उसका खून चूसे यानी काटे, यानी किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है उस पे से काट के अगर दूसरे व्यक्ति पे जाए तो उसको भी हो जाएगा। और मलेरिया फैलने का कारण यही है, मच्छर का ही कारण है। और यह मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो वो जो परजीवी है, जो प्लाज्मोडियम है, वो उस मच्छर से होकर हमारे ब्लड में आ जाएगा। हमारे ब्लड में जब आने के बाद वो बहुत तेजी से वृद्धि करने लगता है, बहुत तेजी से प्रजनन करने लगता है, वही खून में चला जाता है। यह परजीवी लीवर तथा आरबीसी को प्रभावित करता है। तो ये पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी सबसे अधिक किसको प्रभावित करता है? तो लीवर तथा आरबीसी को। इसके कारण शरीर में कई लक्षण दिखने लगते हैं। जो ये मलेरिया है, इसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। उस लक्षण के बारे में ध्यान देते हैं। अब प्रकार पढ़ते हैं। मलेरिया के कितने प्रकार होते हैं? तो मलेरिया के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जो ये फैल्सीफेरम है, यही डेंजरस होता है। अगर ये दूसरा चरण में पहुंच जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो दूसरा कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल। क्या है? प्लाज्मोडियम ओवेल। अब मलेरिया के लक्षण देखते हैं। जैसा कि कई लक्षण दिखने लगते हैं, तो कौन कौन से लक्षण है? तेज बुखार आ जाएगा, ठंड लगना, कपकपी आ जाएगा, शरीर कंपन करने लगता है, कितना भी आप चादर ओढ़ो तब पर भी ठंड लगती है। पसीना आना, बिना मेहनत के वो पसीना रुकता ही नहीं, पसीना आता है। फिर सर दर्द करेगा, उल्टी होगी, कमजोरी हो जाएगा। गंभीर स्थिति में आप देखते हैं कि इस गंभीर स्थिति कब आती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में ये डेंजर स्थिति हो जाती है। तो इस गंभीर स्थिति में क्या हालत होता है? तो बेहोशी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। और किडनी या दिमाग पर असर डालता है। जब किडनी पर असर डालेगा तो फिर पेशाब जल्दी नहीं होगा, और दिमाग पर असर डालेगा तो पूरा शरीर ही काम नहीं करेगा। अब जांच देखते हैं कि जांच कैसे होता है। सबसे पहले इसमें जांच होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट का होता है, खून की जांच कराई जाती है कि इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर माइक्रोस्कोप या रैपिड टेस्ट होता है। क्या होता है? माइक्रोस्कोप या रैपिड टेस्ट होता है। लेकिन सबसे सबसे मतलब सस्ता यही पड़ता है, यही जांच हो जाती है, खून की जांच हो जाती है, ब्लड टेस्ट, काम खत्म। फिर दवा चला दो, खत्म हो जाता है। फिर अब बचाव देखते हैं कि इससे बच कैसे सकते हैं। ये हालांकि बहुत पहले जमाने में, जैसे 2000 के दशक में, ये बहुत खतरनाक बीमारी थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन अब इसका इलाज आ गया है, टीकाकरण आ गया है, तो अब ये आसान हो गया। तो इससे बचाव क्या कर सकते हैं? मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। घर के पास पानी का जमाव नहीं हो सकता है, यानी जमाव का मतलब जो नाली बहती है, मूत्र सब बहता है सब, उसको अगर बह रहा है तो उसके ऊपर एक दवा आती है छिड़काने की, जबकि कीटाणु सब मर जाए, जबकि मच्छर उत्पन्न ना हो।
और पूरे कपड़े पहने। पूरे कपड़े पहनने का मतलब कि पूरे कपड़े पहने, एक आध दो मच्छर अगर कहीं से आ भी गए तो काट नहीं सकेंगे। जब काटेंगे नहीं तो ब्लड में वो परजीवी घुसेगा नहीं। फिर मच्छर भगाने वाले कॉइल का उपयोग कर सकते हैं, मच्छर भगाने का कॉइल भी उपयोग कर सकते हैं।